कक्षा का प्रारंभ करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी मॉडल पेपर है और जो प्रसिद्ध कोचिंग है वो टेस्ट ले रही है। जितने भी टेस्ट ले रही है उन टेस्ट में जो प्रश्न आए, जो मोस्ट प्रश्न है, उन प्रश्नों को हमने छांट कर उससे कुछ फैक्ट बनाए हैं, तथ्य बनाए, उन प्रश्नों के आधार पर ही बनाए हैं जो परीक्षा में आने के लायक हैं। और उसी प्रश्नों के आधार पर हम आज से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं दुर्गों से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख दुर्ग। दुर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे, मोस्ट फैक्ट पढ़ेंगे और उन फैक्टों के आधार पर हम उस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम दुर्गों के अवशेष किस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष मिले थे। और एक और सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का नाम इस कारण पड़ा क्योंकि उसमें खुदाई के दौरान काली चूड़ियां प्राप्त हुई है, जिसके कारण उसको कालीबंगा कहा गया है। और भारत की प्रथम ऐसी सभ्यता जहां ग्रामीण सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो है वैदिक सभ्यता, जिसमें ग्रामीण सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब हम दुर्गों की श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः दुर्ग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम उच्च कोटि का दुर्ग होता है, उसे कहा जाता है दुर्ग। दूसरे नंबर पर होगा गढ़ और तीसरे नंबर पर होगा किला। यह दुर्गों की श्रेणियां हैं। शुक्र नीति के आधार पर अगर पूछ ले कि शुक्र नीति के आधार पर दुर्गों की संख्या कितनी है, तो शुक्र नीति के आधार पर दुर्गों की संख्या 9 बताई गई है, जिसमें गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग जो खाई से गिरा हुआ होता है, पारिध दुर्ग, धानव दुर्ग जो मरुस्थल से गिरा होता है, और सैन्य दुर्ग और स्थल दुर्ग जो स्थल भूमि पर बना होता है। यह 9 प्रकार के शुक्र नीति के आधार पर दुर्ग होते हैं। दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है भारत में। सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है एमपी, और तीसरे नंबर पर राजस्थान का नंबर आता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है, तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों की संख्या जयपुर जिले में है। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार 4 हैं। कौटिल्य ने 4 दुर्ग बताए हैं, जिसमें जल दुर्ग है जो जल से घिरा हुआ होता है, पार्वत दुर्ग है, वन दुर्ग है, और दानव दुर्ग है जो मरुस्थल से घिरा होता है। ये 4 प्रकार के दुर्ग कौटिल्य ने बताए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग अगर पूछ ले तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला होगा बटनेर दुर्ग, और बटनेर का दुर्ग आपके स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। और अगर ऐसा पूछ ले कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग, तो वो होगा आपका तारागढ़ जो स्थित है अजमेर जिले में। तारागढ़ के अगर हम उपनाम की बात करें तो इसको राजपूतानी की कुंजी कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है, और गढ़ बिटली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तारागढ़ को तारे की आकृति के होने के कारण इसके दुर्ग को तारागढ़ कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित दुर्ग टॉपगढ़ है, यह अजमेर जिले में स्थित है। सबसे नवीन दुर्ग, नए दुर्ग की बात की जाए तो सबसे नया दुर्ग है मोहनगढ़ का। मोहनगढ़ आपके जैसलमेर जिले में आता है। मुगल शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग है मैगनीज का किला, जिसमें उसके निर्माण की जो शैली है वह मुगलिया शैली है। और राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला है जो अजमेर में स्थित है, जिसका नाम है मैगनीज का किला। अब एक ऐसा प्रश्न आया था जिसमें 3-4 शब्द दिए थे, घूंघट, मोगड़ी, मादरा और इमली। इनका संबंध किससे है, ऐसा प्रश्न आया था, और उसका सही उत्तर था अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है ये घूंघट। एक ऐसा प्रश्न भी आया था, अगर आपको विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना और गुप्त सुरंग देखनी हो तो आप किस जिले में और कौन से दुर्ग में जाओगे, तो उसका उत्तर था जयगढ़ के किले में जो जयपुर में स्थित है। वहां पर हमको विशाल टांके, तोप बनाने का कारखाना और गुप्त सुरंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप भी स्थित है। अब हम कुछ दुर्गों के नाम और वह कहाँ पर स्थित हैं वो पढ़ेंगे। शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में स्थित है, जिसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, भैंसरोडगढ़। बटनेर का किला हनुमानगढ़। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। राजौरगढ़ अलवर में स्थित है। जोधपुर में मेहरानगढ़ स्थित है। चिड़ियाटोक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, ब्लू सिटी। और बीकानेर में जूनागढ़ स्थित है, और जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने कराया था। और जैसलमेर में सोनारगढ़ स्थित है, स्वर्ण नगरी। शेरगढ़, यह शेरगढ़ धौलपुर वाला नहीं है, शेरगढ़ बारह वाला है। यहाँ पर एक किला है कोषवर्धन, जिसका नामकरण है वो शेरशाह सूरी के नाम से पड़ा है, कोषवर्धन नाम। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर को कहा जाता है, हनुमानगढ़ में स्थित है बटनेर। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ को कहा जाता है, भरतपुर में स्थित है यह। और बटनेर दुर्ग के बारे में एक फैक्ट यह भी है कि यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर का अवशेष प्राप्त हुआ है। एकमात्र ऐसा किला बटनेर का दुर्ग है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया। पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ के 2 स्तंभों के बारे में, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो यह 7 मंजिला है। निर्माण दोनों का महाराणा कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस, इनके दोनों के चिन्ह हैं वो विजय स्तंभ के चिन्ह हैं, और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया, और लगभग राजस्थान के 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा
किया गया। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है इसके कारण, और 32 दुर्गों का निर्माण कराया था माना कुंभा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में 1459 में राव जोधा ने इसका निर्माण कराया। लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है और सूरजमल ने 1735 में इसका निर्माण कराया। भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में और भूपत सिंह भाटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तारागढ़ बूंदी में स्थित है और 1334 में राव बीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब हम चित्तौड़ के शाखों के बारे में पढ़ लेते हैं। चित्तौड़ में कुल 3 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा 303 ईस्वी में हुआ रानी पद्मिनी के द्वारा, और द्वितीय शाखा 1535 में रानी कर्मावती के, तीसरा शाखा 1567 में जयमल और पत्ता की पत्नी के द्वारा किया गया था। जालोर के किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है और जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। किलों का सिरमौर अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो चित्तौड़गढ़ होगा किलों का सिरमौर, और चिन्ह का टीला जयगढ़ जयपुर में होगा। चतुर्भुज आकृति में किला है लालगढ़ का, बीकानेर में स्थित है। सूप की आकृति में दौसा का दुर्ग बना हुआ है। मयूर आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला है। वेल की मछली के समान है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। जालोर दुर्ग के बारे में हम पढ़े तो इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया। सोनगरा चौहानों का जालोर से संबंध था उस समय। रणथंभौर के बारे में पढ़ते हैं। इसको सुपारी महल कहा जाता है और पत्थर बंद दुर्ग कहा जाता है। बाकी सब दुर्गों के बारे में कहा जाता है कि सब दुर्ग नंगे हैं और रणथंभौर का दुर्ग पत्थर बंद दुर्ग है। सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर में वह त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। शेरगढ़ का जो दुर्ग है वो परवन पर्वत पर स्थित है, और बारा का जो दुर्ग है वो भामली पठार पर स्थित है, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। चित्तौड़ का जो जयगढ़ दुर्ग है वहां पर किसी प्रकार का जौहर नहीं किया गया है। ऐसा दुर्ग है जहां पर जौहर नहीं किया गया एक बार भी, जयगढ़ जयपुर में। शारदा तोप जो अष्ट धातु से निर्मित है वह सवाई माधोपुर में स्थित है।